ऑफ लाइट। ठीक, देखिए प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ लिए हैं, 1 लेसन था। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो सीधा बात है, देखिए जब प्रकाश की किरण बताए थे किसे कहते हैं, बताए थे ना, किरण और किरणपुंज। तो जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से या चमकीली माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अपने अभिलंब से दूर हटती है या अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो मुड़ने की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, एक माध्यम है दूसरा माध्यम है, और देखिए यहाँ पे मान लीजिए प्रकाश की किरण आ रही है और आने के बाद क्या हो रहा है, मुड़ रहा है ना। तो मुड़ने की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम भी होते हैं। क्या होते हैं? नियम होते हैं। अब जैसे हम लोग का प्रकाश परावर्तन में नियम का पालन करता था, वैसे ही अपवर्तन में भी कुछ नियमों का पालन करता है। तो इसके नियम कितने होते हैं? 2। कितने नियम होते हैं? 2। अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि जो किरण आती है तो हम उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण, और जो मूर्ति है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। तो देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु पर और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। मतलब एक यहाँ देखिए, 1 गो 2 गो और 3 गो, ये तीनों कहाँ है? एक ही समतल में है कि नहीं? तो तीनों एक ही समतल में होते हैं। और उसके बाद आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया, दोनों का क्या होता है? एक नियतांक होता है, मिलकर वो क्या बनाते हैं? एक नियतांक बनाते हैं। मतलब साइन आई, देखिए यहाँ पे आई कोण बन रहा है और यहाँ पे है साइन आर, यहाँ पे आर बन रहा है अपवर्तन कोण। ये मिलकर क्या बनाएंगे? एक नियतांक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक नियतांक। तो ये दूसरा नियम है। अब देखिए ये पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण की जाया, अपवर्तन कोण की जाया का मान एक नियतांक होता है। जाया मतलब कोण, जाया मतलब क्या होता है? कोण। उनके मान क्या होता है? एक नियतांक होता है। अब देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो आप लिखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। इसमें आपतन कोण की जाया, अपवर्तन कोण की जाया का मान एक नियतांक होता है। ऐसे लिख दीजिएगा तो 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, मिल जाएगा। ठीक, या फिर अगर 5 नंबर पूछेगा तो ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर बना के और पूरा यहाँ व्याख्या करना पड़ेगा कौन आपतित किरण है, कौन एक माध्यम है, कौन दूसरा माध्यम है। ऐसे आप नामकरण करके बना दीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसके कुछ उदाहरण हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि एक बाल्टी है, ठीक, बना रहे हैं, बाल्टी है, ठीक। अब बाल्टी में क्या हुआ है? पानी भरा हुआ है। क्या है? इसमें क्या है? पानी है। और देखिए जब हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे ना, जब यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे तो इसकी गहराई पूरा यहाँ तक ना दिखा के हमें यहीं तक गहराई इसका मालूम पड़ेगा। मतलब किसी बाल्टी में रखा हुआ पानी का जब देखते हैं तो उसमें क्या लगता है कि बाल्टी की गहराई क्या है? बहुत कम है। ठीक, वैसे ही अगर किसी ग्लास में मान लो एक शीशे का ग्लास है, छोटा सा ऐसे ग्लास है, ठीक। अब यहाँ पे हम एक सिक्का रख दिए। क्या रख दिए? सिक्का। अब इस सिक्का को जब हम ऐसे देखेंगे ना तो ये सिक्का क्या होगा? अपनी स्थान पे नहीं रहेगा, ये नीचे नहीं दिखाई देगा, हमें कुछ यहाँ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, अब देखिए प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल क्या होती है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रकाश की चाल। तो हम लोगों को पता है कि प्रकाश क्या करती है? एक सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है? एक सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करती है। देखिए प्रकाश की चाल विभिन्न दिशाओं में अलग अलग होती है। मतलब इसकी जो चाल होती है अलग अलग होती है, कहीं भी समान नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो सबसे अधिक होती है निर्वात। देखिए निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ हवा ना हो, बिल्कुल भी हवा ना हो। और ये हम आप लोग को बताए भी थे कि निर्वात में अगर किसी भी वस्तु को साथ में छोड़िएगा तो दोनों क्या हो जाएगी? एक समान दिशा से ही बाहर निकलेगी। जैसे मान लो ये डस्टर है और ये है, ये अगर दोनों को निर्वात में हम गिराए ना तो दोनों एक ही गति से नीचे गिरेगी।
जहाँ हवा नहीं होगा और दोनों को एक जगह गिराएंगे तो दोनों एक ही गति से गिरेगी, लेकिन अगर हवा रहेगा तो पहले ये वाला गिरेगा उसके बाद ये गिरेगा, क्योंकि इसका वजन ज़्यादा है और इसका वजन कम है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, वो कितना होती है, कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा या 3 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड इतनी होती है। ठीक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जिसका मान है 3 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा ये होता है। ठीक, उसके बाद है सघन माध्यम। देखिए सघन माध्यम क्या होता है? सघन मतलब क्या? जहाँ प्रकाश की चाल कम हो। सघन मतलब ज्यादा, मतलब घन नहीं हो, मतलब प्रकाश की चाल जहाँ कम हो। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। अब देखिए जब ये इन माध्यमों से होकर गुजरती है ना प्रकाश, तो कुछ नियमों का पालन करती है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगी तो क्या होगा? क्या होता है? जब सघन से विरल में जाती है तो ये अविलंब से दूर हटती है। देखिए मान लीजिए ऐसे दो जगह है। ठीक, देखिए मान लीजिए कि ये वायु है और ये क्या है? कांच है। ठीक, दो माध्यम हुआ, वायु और कांच। अब यहाँ पे जब हम प्रकाश को ऐसे करेंगे तो एक क्या होगा कि यहाँ से थोड़ा दूर हटेगा और एक इधर की तरफ मुड़ जाएगा। तो जब सघन से नहीं, एक मिनट सॉरी, और एक इधर होगा, ये वो पहिल का माध्यम, तो पहिल का विरल वाला समझिए। देखिए जब एक मिनट, वायु क्या हो गया? सघन और कांच हो गया विरल। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होती है? अविलंब से दूर हट रही है कि नहीं? और वैसे ही अगर इसके जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, विरल से सघन में कर दिया जाए तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये प्रकाश की चाल इधर मुड़ जाएगी, इधर। यहाँ से जब अगर प्रकाश चला जाएगा तो इधर मुड़ेगी। तो ये नियमों का पालन करती है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो अपने अविलंब से दूर हट जाता है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या होता है? अविलंब की ओर मुड़ जाता है। और एक और होता है कि जब समतल सतह में प्रकाश प्रवेश करता है तो वो कहीं मुड़ता नहीं है, वो सीधे अपनी दिशा से निकल जाता है, लंबवत निकल जाता है, वो कहीं नहीं मुड़ेगा, अपने दिशा में क्या हो जाएगा? लंबवत निकल जाएगा। तो इससे हम लोग का क्या था? प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश की चाल, ये दो टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है, इसी में लेंस पढ़ना है, लेंस के बाद इसी का प्रतिबिंब भी पढ़ना है। तो वो चीज़ हम आप लोग को नेक्स्ट पढ़ाएंगे। ये जो वीडियो बना है देखिए, इसमें जितने भी चीज़ पढ़ाया गया है, जो लोग नहीं पढ़ा है उन लोग के लिए वरदान है, समझिए। तो